बीजेपी ने सोचा तो ये था कि सीबीआई रेड से, ईडी की रेड से बड़े बड़े नेता हिल जाते हैं, ये भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों नेताओं ने जिस हिम्मत के साथ अपनी पूरी कहानी देश के लोगों तक बताई है, ये बात बीजेपी की सरकार ने भी कभी सोची नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सुधीर चौधरी जी के मुंह से बीजेपी को आईना दिखाने जैसे शब्द अक्सर निकलते देखे नहीं गए दोस्तों। अब पिछला चैनल जब छोड़ रहे थे तब तो देखिए चलिए इनकी मजबूरी थी कि इनको बीजेपी के खिलाफ बोलना पड़ गया, लेकिन चैनल बदलने पर इनके तेवर में भी कुछ बदलाव आया है। ये देखकर थोड़ा अचंभा हो रहा है। आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे दोस्तों कि सुधीर चौधरी ने किस तरह से बीजेपी को नीचा दिखाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुधीर चौधरी ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में आम आदमी पार्टी के आगे बीजेपी की आलोचना की, बीजेपी को नीचा दिखाया। ये शब्द सुनने में थोड़े अचंभित कर देने वाले हैं, लेकिन ये सच है दोस्तों। वहीं श्री श्री सुधीर चौधरी महाराज ये भी बता गए कि बीजेपी सचमुच केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए कर रही है। अब हो सकता है कि सुधीर चौधरी अपने इस वक्तव्य से विपक्षी पार्टियों, खासकर आम आदमी पार्टी पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधना चाह रहे हों, लेकिन अगर सुधीर चौधरी यही चाह रहे थे और इस चाहत के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो भी मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि सुधीर चौधरी जी बुरी तरीके से फंस गए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपने आका की ही बुराई कर डाली। दोस्तों आपको दिखाती हूँ कि सुधीर चौधरी ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी के दो नेताओं यानी मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मजबूत नेता बताया है। ये वीडियो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। कैसे सारे प्रचार माध्यमों पर, अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया पर छा जाना है, ये बीजेपी के नेताओं को आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। जी, तो कैसे सोशल मीडिया पर छा जाना है, ये बीजेपी के नेताओं को आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। मतलब सुधीर चौधरी जी मान रहे हैं कि भाई भाजपा इन मामलों में अब फिसड्डी साबित हो गई है, अब उससे नहीं हो पाएगा ये सब। क्या सुधीर चौधरी ये मान रहे हैं कि भाजपा के पैतरे अब एक पार्टी पर काम नहीं आ पा रहे हैं? दोस्तों आगे सुधीर चौधरी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सीबीआई की रेड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बीजेपी चुपचाप खड़ी देख रही है। आपको क्या ऐसा लगता है कि यह संभव हो पाएगा? लेकिन सुधीर जी दावा कर रहे हैं, तो इनका वीडियो भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शायद अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने सीबीआई जैसी रेड को, सीबीआई की रेड को भी अपने पक्ष में इतना बड़ा मेडल बना लिया है कि अब वो सीबीआई रेड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बीजेपी चुपचाप खड़े होकर ये तमाशा देख रही है। जी, तो सुधीर चौधरी ये बात आखिरकार मान रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके डराना धमकाना चाह रही है। दूसरी पार्टियों के साथ भी यही खेल चल रहा है और अब नंबर किसका आया है? नंबर आम आदमी पार्टी का आ गया है। इसके आगे तो सुधीर चौधरी किस तरीके से बीजेपी की पोल पट्टी खोलते नजर आए हैं दोस्तों। अगर किसी बीजेपी के नेता या मोदी सरकार के बड़े मंत्री ने सुधीर जी का ये वीडियो देखा तो पक्की बात मोदी जी तक ये बात जरूर पहुंचेगी, इनका वीडियो जो है जरूर पहुंचेगा। ये वीडियो भी आपको दिखाना चाहूंगी दोस्तों, सुधीर जी क्या कह रहे हैं, ये वीडियो भी देख लीजिए आप। बीजेपी ने सोचा तो ये था कि सीबीआई रेड से, ईडी की रेड से बड़े बड़े नेता हिल जाते हैं, ये भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों नेताओं ने जिस हिम्मत के साथ, जिस कन्विक्शन के साथ, जिस विश्वास के साथ अपनी बात देश तक रखी है, अपनी पूरी कहानी देश के लोगों तक बताई है, ये बात बीजेपी की सरकार ने भी कभी सोची नहीं होगी। तो सूरज कहां से निकला है ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि सुधीर चौधरी के मुंह से जाने अनजाने में बहुत बड़ा सच निकल गया है। अरे भाई, जब बीजेपी ये कहती है कि केंद्रीय एजेंसियों को सरकार नहीं चलाती, अक्सर कहती आई है ना दोस्तों, मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, वो कहती आई है कि सबूत के तौर पर ईडी सीबीआई कार्यवाही करती है और बार बार इसको केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही को बीजेपी से जोड़ना गलत है। तो फिर उनके गोदी मीडिया के अव्वल दर्जे के गोदी एंकर ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ने सोचा होगा कि भाई सीबीआई के रेड से बड़ी बड़ी पार्टियां हिल जाती हैं? मतलब बीजेपी ने सोचा है तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है दोस्तों। यहाँ भी सुधीर जी के लिए माहौल ठीक है इस चैनल में कि नहीं है, या फिर उतार चढ़ाव का सिलसिला यहाँ पर भी जारी है, इसका सामना कर रहे हैं?
अब जैसा मैंने कहा कि सुधीर चौधरी इस वीडियो में बेशक आम आदमी पार्टी पर तंज कस रहे थे, लेकिन तंज किसी और तरीके से भी तो कसा जा सकता था। इन्होंने तो बीजेपी की ही बंद पोटली की गांठ खोल कर रख दी। देश की जनता के सामने इन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि केंद्र की तमाम एजेंसियां सचमुच बीजेपी के इशारों पर ही चलती है। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात तो श्री सुधीर महाराज स्वीकार कर रहे हैं, वो भी अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में। दोस्तों, अगर आप बात करेंगे इस पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की, जिस पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जो घमासान छिड़ा हुआ है, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि मनीष सिसोदिया, जिन पर आबकारी नीति में घोटाला करने का आरोप लगा है और लगातार उनके ऊपर सीबीआई ईडी के छापे मारे जा रहे हैं, बीजेपी लगातार हमलावर है, उन्हीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, गढ़े जा रहे हैं, वो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर जो आरोप लगाया, वो आरोप अपने आप में ध्यान खींचने वाला आरोप है। आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी मुद्दे पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को बीजेपी की तरफ से एक फोन कॉल आया है। जिस नेता ने उन्हें फोन किया, उसने ऑफर दिया कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ जाओ, हम आपके ऊपर लगे सारे केस बंद करवा देंगे। आपको मैं सौरभ भारद्वाज का ये वीडियो दिखाना चाहूंगी। दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। उनको एक मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। जी, तो मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी से ऑफर आया है। मनीष सिसोदिया के इतने बड़े आरोप को तो देखिए सुधीर चौधरी ने अपने शो के माध्यम से ही बिल्कुल सही साबित कर दिया है। उसकी पुष्टि सुधीर चौधरी ने कर दी है। जैसा सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने सोचा नहीं होगा कि सीबीआई और ईडी की छापेमारी से बड़े बड़े नेता हिल गए, इनका भी यही होगा। मतलब बीजेपी यही सोच रही थी कि इनका भी वो यही करेगी, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके। मतलब बिल्कुल साफ है, बीजेपी से केंद्रीय एजेंसियों का सीधा सीधा नाता है। इस बात को पुष्टि करना चाह रहे थे सुधीर चौधरी। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया का ये जो आरोप है, अब इस बात की पुष्टि कर रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी आखिर क्यों हो रही है। हालांकि देखिए, बीजेपी ने ये बात स्वीकार नहीं की है कि मनीष सिसोदिया को बीजेपी की तरफ से फोन कॉल गया कि नहीं गया, पर इस पर भी मनीष सिसोदिया ने कहा है दोस्तों कि उनके पास सबूत के तौर पर जो कॉल आया था, उस कॉल की रिकॉर्डिंग मौजूद है, कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है जो वो सुना भी सकते हैं। अब जब मनीष सिसोदिया को बीजेपी ने कथित तौर पर ऑफर दिया है, तो मनीष सिसोदिया ने क्या रिप्लाई दिया दोस्तों, वो भी आपको दिखा देते हैं। स्क्रीन पर आपको मैं मनीष सिसोदिया का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं, जो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मुझे सीएम कैंडिडेट बनाने के ऑफर पर बीजेपी को मेरा यह संदेश है। अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनसे कभी गद्दारी नहीं करूंगा। मैं सीएम बनने नहीं आया। मेरा सपना है देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, तभी तो भारत नंबर 1 बनेगा। पूरे देश में ये काम केवल केजरीवाल जी कर सकते हैं। तो ये मनीष सिसोदिया ने रिप्लाई दिया है और उनके ये कहने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, सर कटा देंगे लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे। इसलिए मनीष सिसोदिया इस वक्त वो चर्चित विषय बन चुके हैं दोस्तों, वो चर्चित विषय बन चुके हैं जिनको घेरने के लिए गोदी मीडिया को भी बीजेपी को नीचा दिखाना पड़ रहा है, उनकी पोल पट्टी खोलनी पड़ रही है। हालांकि अब देखना यह है कि ये जो छापेमारी है, इसका सिलसिला कहां जाकर रुकता है और कितने इल्जाम लगते हैं जो बेबुनियाद साबित होते हैं। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।